बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 3.2 उसके हमने जो है ना वो पहले 1 से लेकर 5 तक तमाम के तमाम जो है ना वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन है। इस दफा 90% चांस है कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप इससे रिलेटेड लेक्चर लेना चाहते हैं जो कि सिंपल अंदाज के अंदर मैंने जो ना वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर करवाया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया मैंने। आप उस लिंक से जो ना वो क्वेश्चन नंबर 5 को आसानी के साथ इजी तरीके के साथ जो ना वो समझ सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीटली जो ना वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है इफ u इज इक्वल टू दिस एंड a इज इक्वल टू दिस देन वेरीफाई दैट। हमारे पास कुछ इसके पार्ट्स दिए जिनको हमने वेरीफाई करना यानी साबित करना, तस्दीक करना, प्रूफ करना हमने। तो इसका ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन ए के ऊपर है कंप्लीमेंट। अब देखिए बच्चों, हमारे पास ए की वैल्यू तो गिवन है लेकिन ए कंप्लीमेंट नहीं है गिवन। अब ए कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे? इसका जो ना होता है फॉर्मूला ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, जिसके ऊपर भी वाला साइन लगा हो उसको u में से माइनस कर देते, u माइनस ए। तो u माइनस ए लिख दिया। अब यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे u की वैल्यू। u की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक है, 3 अप टू 20 माइनस a की वैल्यू 1 से 1 3 5 7 19 तक, 1 3 5 अप टू 19 तक, यानी इसके अंदर जो है ना वो ओड लिखे हुए ओड नंबर्स। अब डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास है, जब दो सेट माइनस हो रहे हों तो पहले सेट के वो एलिमेंट लिखते हैं जो दूसरे में ना हो। अब देखें ये 1 3 5 उसके बाद 7 ये सारे उसके अंदर मौजूद हैं। तो हम यहाँ पर 2 नहीं है उसके अंदर, उसके बाद 4 नहीं है, उसके बाद 6 नहीं है, उसके बाद 8 नहीं है, अप टू 20 तक। अब ये जो इवन नंबर हैं ये सारे उसके अंदर मौजूद है नहीं है। तो ये हमारे पास इसका बच्चों ए कंप्लीमेंट आ गया है। ये हमने प्रीवियस जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी जो है ना वो दो सेटों को माइनस करने यानी उनका कंप्लीमेंट निकालना सीखा है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद ए कंप्लीमेंट ए के साथ इसका यूनियन है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर होल वैल्यू ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू। अब सबसे पहले ए की वैल्यू को लिखेंगे हम। ए की वैल्यू कौन सी है? ए की वैल्यू 1 3 5 अप टू 19, 1 3 5 अप टू 19 यानी 19 तक। उसके बाद यूनियन, तो यूनियन लगा देंगे हम। उसके बाद ए का कंप्लीमेंट, ए की वैल्यू नहीं ए का कंप्लीमेंट लिखेंगे जो कि हमने निकाला है 2 4 6 8 अप टू 20। अब यूनियन की डेफिनेशन क्या है? यूनियन के अंदर हम दोनों सेटों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं। अब ये ओड लिखे हुए और ये इवन लिखे हुए। तो अब 1 2 3 4 5 मतलब ये सारे इसके अंदर जो है ना वो 1 से लेकर 20 तक आ जाएंगे। तो हम 1 से 20 तक 1 2 3 अप टू 20 तक, ये हमारे पास बच्चों 1 2 3 4 ये हमारे पास सारे के सारे जो है ना वो नंबर आ गए 1 से 20 तक। अब ये 1 से 20 तक ये वैल्यू जो हमें दी हुई ये वैल्यू किसकी है बच्चों? ये वैल्यू है u की। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे u, जो कि हमें दिया हुआ था कि आपने प्रूव करना है ए यूनियन ए का जो कंप्लीमेंट है वो u के बराबर है। तो हमारे पास देखें ये बच्चों ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट u के बराबर आ गया। ये हमारे पास इसका जन्म बच्चों पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर है ए इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू ए। इसके अंदर कंप्लीमेंट वगैरह नहीं है, जस्ट हमने सिंपल जो ना ए और u का जो ना वो क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन है u। हम सबसे पहले लिखेंगे a की वैल्यू। अब a की वैल्यू कौन सी लिखी हुई है? a की वैल्यू है 1 3 5 अप टू 19 तक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे a की वैल्यू 1 3 5 उसके बाद है 19 इंटरसेक्शन u की वैल्यू। अब u की वैल्यू क्या दी हुई है? u की वैल्यू 1 2 3 अप टू 20 तक। तो हम यहाँ पर u की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 डॉट डॉट 20
अब हमारे पास जो इंटरसेक्शन है दरमियान में, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, जो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। अब देखें इसके अंदर 1 से लेकर 20 तक सारे मौजूद हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है 1 3 5 7 अप टू 19 तक है, तो ये वाले सारे उसके अंदर मौजूद हैं। तो लिहाजा ये जो हमारे पास है 1 3 5 7 अप टू 19 तक, ये इसका आंसर है। अब हमने प्रूफ क्या करना था कि जो ए इंटरसेक्शन यू है वो ए के बराबर है, तो ये वाली जो बच्चों वैल्यू आई है ये ए की वैल्यू ही है ना जो हमें गिवन है, ये वाली जो वैल्यू 1 3 5 अप टू 19 तक, तो ये वाली जो वैल्यू ये ए ही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए, जो कि हमने प्रूव करना था ए इंटरसेक्शन यू, ये हमारे पास इसकी बच्चों जो है वो प्रॉपर्टी प्रूफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। यहाँ पर ये नहीं होगा ए और ए का इंटरसेक्शन निकाल देंगे, नहीं बच्चों, हम सबसे पहले ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे क्योंकि हमारे पास ए कंप्लीमेंट नहीं है। तो ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला जो कि हम प्रीवियस पार्ट्स के अंदर सीख चुके हैं, u माइनस ए होता है, जिसके ऊपर भी ये प्राइम लगा हुआ उसको u में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे u की वैल्यू जो कि इसके अंदर गिवन है 1 से लेकर 20 तक, तो हम यहाँ पर ये वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 अप टू 20 तक, ये हमारे पास u की वैल्यू माइनस a की वैल्यू। अब a की वैल्यू क्या गिवन है 1 3 5 अप टू 19, यहाँ पर 1 3 5 अप टू 19। अब बच्चों ये देखिए हमारे पास दोनों सेट आपस में हो रहे हैं माइनस, जब दो सेट माइनस हो रहे हो तो पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दूसरे में ना हो। तो पहले सेट के कौन से एलिमेंट दूसरे में नहीं है, 1 उसमें है, 2 नहीं है, उसके बाद 3 उसमें है, 4 नहीं है, 5 उसमें है, 6 नहीं है, 7 उसमें है, 8 नहीं है, अप टू 20 तक, यानी ये जो इवन नंबर्स है ना ये सारे इसमें जो दूसरे में नहीं है, तो ये आ गया ए कंप्लीमेंट। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, अब इकट्ठी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिखेंगे हम ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, अब यहां पर सबसे पहले लिखेंगे ए की वैल्यू जो हमें यहां पे लिखी थी 1 3 5 अप टू 19, इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट है 2 4 6 8, 2 4 6 8 अप टू 20। अब बच्चों आप सीख चुके हैं कि जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है, जो दोनों सेटों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। अब दोनों के अंदर देखा जाए ये जो है ना वो ओड नंबर है 1 3 5 7 और ये 1 नंबर 2 4 6 8, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो लिहाजा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट। अब जो गिवन था वो था ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ये साइन लिखा हुआ है, आपकी मर्जी है, चाहे आप ये वाली जो है ना वो ब्रैकेट्स लगा दें या खाली आप जो है ना वो ये वाला सिंबल लगा दें। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट जो है ना वो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो है ना वो एक जो है ना वो डेफिनेशन है वो यूज हो गई है। जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट टाइम दिए हुए हैं, तो इनको आप लोग जो है ना वो समझ लें जरा। सबसे पहले इसके अंदर जो है ना वो यूज होगा द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट के अंदर दिए होते हैं वो उसकी कार्डिनैलिटी कहलाती है। द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट इज बेसिकली द साइज ऑफ सेट फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट ए। द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय एन ए। एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं कि अगर हमारे पास एक सेट दिया हो, जैसे कि ए सेट दिया हो, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब इसकी कोऑर्डिनेलिटी क्या होगी, इसकी कोऑर्डिनेलिटी होगी बच्चों 1 2 3 और 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कार्डिनैलिटी एन, मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास कार्डिनैलिटी जो होती है वो सेट का साइज होता है, जितने उसके अंदर एलिमेंट्स दिए होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज होगा। तो सबसे पहले इसको रीड करते हैं। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स
34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, यानी 55 तलबा की क्लास में जो 34 स्टूडेंट्स हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, एंड 30 लाइक टू प्ले क्रिकेट, जो 30 हैं वो क्रिकेट हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, यानी कि इनमें से कुछ जो है ना वो दो जो है ना वो गेमें खेलना पसंद करते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। अब इसके अंदर हम सबसे पहले जो है ना वो लिख लेते हैं कि जो हमारे पास 34 स्टूडेंट्स हैं, ए इज इक्वल टू, लेट ए इज इक्वल टू स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट, स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट। ये जो 34 स्टूडेंट्स थे ये क्रिकेट खेलना पसंद करते थे। अब 30 क्या करते हैं, लाइक टू प्ले हॉकी, तो इसको हम लिख लेते हैं बी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले हॉकी। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं कितने, बी हमने लिखा, ये हॉकी को लाइक करते हैं। अब इसकी ए की कोऑर्डिनेलिटी बी की कोऑर्डिनेलिटी क्या है, अब टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, अब टोटल को हम लिखेंगे बच्चों यूनियन की फॉर्म के अंदर, यानी कि ये यूनियन है, टोटल यूनियन की फॉर्म के अंदर, तो इसको हम ए और बी का लिखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्लास ए यूनियन बी है, तो इसको हम लिखेंगे ए यूनियन बी, यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए और बी बोथ क्लास यानी तमाम स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी कितनी है 55, इसकी कोऑर्डिनेट 55 है। अब जो ए सेट है लाइक टू प्ले क्रिकेट वो कितनी है 34, तो एन ए यानी कोऑर्डिनेलिटी ऑफ ए कितनी है, वो हमारे पास है 34 लिख दिया। अब उसके बाद है हमारे पास बी सेट, स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले हॉकी, तो एन इनटू बी कोऑर्डिनेलिटी ऑफ बी, अब कितने स्टूडेंट्स जो है ना वो लाइक करते हैं हॉकी 30 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 30। अब ये हमने लिख दिया। अब बच्चों यहां पर जो है ना वो आगे क्या पूछा उसने, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। अब कौन स्टूडेंट्स जो बोथ गेम्स को खेलना पसंद करते हैं, यानी इन दोनों के अंदर जो है ना वो इंटरसेक्शन हमने निकालना है। तो इसके लिए जो हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, अब जो यहां पर हमने लिखा था ए यूनियन बी, तो अब जो दोनों गेमें खेलना पसंद करते हैं उसको हम किस फॉर्म के अंदर लिखेंगे, एन इंटरसेक्शन बी, यानी जो बच्चे ए और बी दोनों गेमें खेलना पसंद करते हैं यानी हॉकी और क्रिकेट, तो इसको हमने यहाँ पर जाना वो फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक जाना वो फॉर्मूला है बच्चों, इंग्लिश मीडियम बुक के उधर पेज नंबर 49 के ऊपर लिखा हुआ है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बच्चों हमने यहाँ से इस फॉर्मूले को, दो सेट की कोऑर्डिनेलिटी का जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ से जो है इसको यहाँ पे लिख दिया है। अब जो जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है उनको हम यहाँ पे जो है वो राइट कर देंगे। ए यूनियन बी की जो कोऑर्डिनेलिटी है वो हमें गिवन है 55, तो हम यहाँ पर 55 लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बच्चों 55 इज इक्वल टू, अब कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ कितना दिया हुआ है 34, तो यहाँ पे हम 34 लिख देंगे। उसके बाद है कार्डिनलिटी ऑफ बी, वो कितनी है 30 माइनस कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन है बी। क्लियर बच्चों। अब इन दोनों को हम करेंगे ऐड, 55 इज इक्वल टू 30 और ये 34 और 30 ये 64 हो जाएगा, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन है बी। अब बच्चों ये माइनस में, अब इसको उधर ले जाएं और इसको इधर ले आए, एन कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 64, ये 55 को इधर आप जो है ना वो माइनस कर दें,
तो ये हमारे पास इसकी जो कोऑर्डिनेटी है बच्चों, इसकी कोऑर्डिनेटी हमारे पास आ जाएगी 64 में से 55 निकाल दें तो ये इसका 9 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, ये हमारे पास इसका जो है ना वो 9 आंसर आ गया। एन ए इंटरसेक्शन है बी। ये हमारे पास 9 स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों गेमें खेलना पसंद करते हैं। इसको दोबारा जो है ना वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना बच्चों कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनको आपने लिखना है ए यूनियन बी कोऑर्डिनेटी के फॉर्म के अंदर, यानी कोऑर्डिनेटी ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब था इकट्ठे, टोटल स्टूडेंट्स हमने लिख दिया। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, इनको हमने लेट कर लिया। ए स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट और बी लाइक टू प्ले हॉकी। अब बी की कोऑर्डिनेटी और ए की कोऑर्डिनेटी 34 है, यानी इनका जो नंबर है 34 जो है ना वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और जो 30 हैं वो क्या खेलना पसंद करते हैं, हॉकी। तो इनको हमने यहाँ पे लिख दिया। कह रहा हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स है, यानी दोनों के अंदर कॉमन है, तो दोनों के अंदर कॉमन है तो ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसकी कोऑर्डिनेटी हमने निकालनी है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेटी ऑफ टू सेट्स का फॉर्मूला है जो कि पेज नंबर 49 इंग्लिश मीडियम बुक के अंदर लिखा हुआ। ये कोऑर्डिनेटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेटी ऑफ ए प्लस कोऑर्डिनेटी ऑफ बी माइनस कोऑर्डिनेटी ए इंटरसेक्शन है बी। कोऑर्डिनेटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी दी हुई थी, 55। कोऑर्डिनेटी ऑफ ए कोऑर्डिनेटी ऑफ बी लिख के इन दोनों को ऐड किया, 64 आ गया। ये इधर माइनस, इसको हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, 55 इधर प्लस इधर ला के माइनस कर दिया। ये हमारे पास इसका जो है ना वो बच्चों आंसर आ गया। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को जो है ना वो इनके जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का इनसे रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।